नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक नई कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक जरूर करें, और अगर आपके मन में कोई सुझाव हो कि आप किस तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मेरी कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मुझे आपका साथ मिलता रहे और आपको मेरी ओर से नई नई कहानियां मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर कहानी एक सोच होती है जो दिल को छू जाती है। यही है माइंड स्क्रिप्ट। उनकी मुलाकात लाइब्रेरी में हुई। ना कोई धमाका, ना कोई किस्मत का खेल, बस खामोशी में। आरव कॉलेज का टॉपर था। हमेशा लाइब्रेरी के एक कोने में बैठा, हेडफोन लगाए, किताबों में डूबा। दूसरी तरफ मीरा थी, रोशनी की तरह, तेज नहीं लेकिन बेहद गर्मजोशी से भरी। उसकी मुस्कान बर्फ को भी पिघला सकती थी, और उसका स्वभाव सबसे सख्त प्रोफेसर को भी इंसान बना देता था। दूसरे साल में मीरा ने पहली बार उसे गौर से देखा। वो खिड़की के पास बैठा था, कुछ लिख रहा था, जैसे वो दुनिया में नहीं है। एक दिन मीरा की जिज्ञासा उस चुप्पी से जीत गई। वो पास जाकर बैठी और धीरे से बोली, हाय, मैं तुम्हें रोज यहां लिखते देखती हूं। क्या लिखते हो? आरव चौंका, जैसे किसी ने उसे उसके सपने से जगा दिया हो। थोड़ी देर बाद वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बस कुछ बातें जो जुबान से नहीं कह पाता। वहीं से शुरुआत हुई। वो अब अक्सर मिलने लगे, साथ पढ़ते, नोट्स शेयर करते, कॉलेज कैंपस में टहलते। मीरा बोलती जाती और आरव सुनता, लेकिन अपनी डायरी में वो चुपचाप खत लिखता रहा। मीरा के लिए हर एहसास, हर धड़कन, हर पल जो वो उसके साथ बिताता, सब उन पन्नों पर उतारता। पर उसने कभी वो खत उसे दिए नहीं। उसे डर था कि अगर सब कह दिया तो शायद सब कुछ बदल जाएगा, कि अगर उसने अपना प्यार कह दिया तो शायद वो मीरा को खो देगा। दूसरी तरफ मीरा, वो इंतजार करती रही, एक इशारे का, एक कन्फेशन का, उस बात का जो आरव की आंखें महीनों से कह रही थीं। पर आरव की जुबान चुप रही और वक्त हमेशा की तरह निकलता रहा। ग्रेजुएशन का दिन आया, आखिरी दिन, अलविदा कहने का दिन। मीरा ने उसे उनके पुराने पेड़ के नीचे देखा, मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। तो बस यही था? उसने पूछा। आरव ने हाँ में सिर हिलाया, गले में अटकी बातों को निगलते हुए। मीरा ने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, मैं समझती थी तुम मुझे रोकोगे, कुछ कहोगे, कुछ भी। आरव ने उसकी तरफ देखा। बहुत कुछ था कहने को, पर खामोशी फिर से जीत गई और मीरा चली गई। हर कदम उसके दिल की धड़कनों से तेज लग रहा था। उस रात आरव ने अपनी डायरी खोली, वो सारे खत पढ़े, आंसू से स्याही बह गई, और उसने आखिरी बार लिखा, अगर कभी दोबारा प्यार करने की हिम्मत जुटा पाया तो दुआ है वो फिर से तुम ही हो। साल बीत गए। एक दिन मीरा को एक पार्सल मिला। न कोई नाम, न कोई चिट्ठी, बस एक चमड़े की डायरी। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने उसे खोला। पन्ने दर पन्ने सिर्फ वो थी, उसकी हंसी, उसकी आदतें, उसके पसंदीदा गाने, यहां तक कि किताब पढ़ते वक्त उसके बालों का झुकना। सब कुछ लिखा था जो उसने कभी कहा नहीं। आखिरी पन्ना पढ़ते वक्त मीरा रो रही थी और मुस्कुरा भी रही थी, क्योंकि उन अनकहे खतों में उसे वो प्यार मिला था जिसका वो बरसों से इंतजार कर रही थी, और शायद अब भी देर नहीं हुई थी।